जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। एक सूबेदार आता है, वो आकर विनती करता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हालेलुया। हाँ, ये आपके मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? हम अपने लोगों को ऊपर हम कितना चिंता करते हैं। एक पति पत्नी के जीवन है, माँ बाप और बच्चों का जीवन है, ऐसे तो बहुत कम ऐसी बात है। हम एक दूसरे का परवाह कितना करते हैं। एक पति एक दिन मेरे को ऐसा बोला, मेरा पत्नी को काम धंधा नहीं, जब देखो तो ये दुखता है, वो दुखता है, फिर बोलते हैं मेरे को बुखार नहीं है, मैं क्या करूँगा, ऐसे बोलने लगे। हालेलुया। ऐसे एक परिस्थिति होता है, परंतु हम एक दूसरे के परवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हालेलुया। कई बार बच्चे भी बीमार होते हैं तो भी कभी कभी माँ बाप भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसा होता है क्या? होता है, कुछ घरों में होता है। कैसे? बच्चा बीमार है, दवाई लेने के लिए पैसा नहीं, अगर आदमी 10 मास दारू पी के घूमता है, माँ यहाँ पर चिंता करके बच्चे के विषय में, होता है कि नहीं होता? हाँ। अब स्त्रियों के विषय में मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं, वो किस तरीके से काम करता है, परंतु रोज के जीवन में ऐसे कई बार होता है। घर में कभी कभी बुजुर्ग बीमार से पड़े रहते हैं। हालेलुया। बच्चे क्या बोलते हैं, अरे मैं क्या करूं, मैं अपना काम धंधा देखूंगा, मैं इसके पीछे पड़ूं। ये परेशानी आ गई। हालेलुया। अब 2-3 भाई अगर रह गया तो और पूछने की जरूरत नहीं। ये क्या मेरा ही जवाबदारी है क्या? वो क्यों नहीं करता? वो क्यों नहीं करता? हालेलुया। होता है कि नहीं होता? होता। एक माँ थी, उसका पति तो काफी दारू पिया करता था, बहुत पहले से उनका मृत्यु हो चुका था। ये टीचर थी, सरकार की टीचर थी। इन्होंने 2 लड़के और 2 लड़कियां, अरे 3 लड़कियां, 3 लड़की और 2 लड़कों को बचपन से पालन पोषण करके बड़ा किया। हालेलुया। 5 तीनों बहनें भी और 2 भाइयों भी अच्छे सरकारी नौकरी में लगे हुए थे। हालेलुया। वो जो माँ थी, माँ बहुत बुजुर्ग हो गई थी, रिटायरमेंट हो गई सरकारी नौकरी से, उसको पेंशन मिलता था। हालेलुया। अच्छा एक पेंशन मिलता था,
वो पेंशन लेकर अपने खर्चे को जितना लगता है उतना रख के बाकी सब बच्चों को बांट देती थी। जब पालन पोषण करके की बात आई, बेचारे जब तक उसके पास हिम्मत थी, हालेलुया, वो खुद बना के खाना खाते थे, हालेलुया, अपने घर में खाना खुद बना के खाते थे। आजू बाजू में दो बहनें थी, एक भाई भी था, दूसरा एक बेटी और बेटा दूर में था। ये तीनों कभी कभी सब्जी दे देते हैं, कभी चावल दे देते हैं, ऐसा कुछ चलता। हालेलुया। तो समय ऐसा आ गया और माँ को वो खाना कुछ बना नहीं पाए और नौकरानी रख नहीं सकती, तो वो अपेक्षा कर रही थी मेरे बच्चों में से कोई मेरे को संभालेगा, मेरे को खाना खिलाएगा। हालेलुया। तो तीनों बहनों ने बोल दिया ये तो भाई लोग का काम। हालेलुया। भाई का जवाबदारी, दो भाई है तो भी एक रखेगा। हम तो शादीशुदा हो गया, हमका हमारा घर तो दूसरा हो गया है, अब ये हम माँ के लिए क्या कर सकते? तुम दोनों में से कोई करो। दोनों बहू करने को तैयार, दोनों भाई लोग भी अपने पत्नियों को मतलब समझाने के असमर्थ हो गए। वो बहन आखिर वो माँ को उन्होंने अनाथालय में जाकर डाल दिया। यानी इनका जब उन्होंने बोला हमको तुम्हारा पेंशन नहीं चाहिए, तुम्हारा जो पेंशन का पैसा जो है अनाथालय में उनको वो देते होम में उसको दे देंगे, वो तुम्हारा परिपालन करेंगे। क्या हाल है देखो। हालेलुया। वो बेचारे 2 महीने जिंदा रहे, 2 महीने के बाद देखो बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने 5 बच्चों को मैंने जन्म दी और 5 को पालन पोषण मैं अकेले की और उनको सबको अच्छे से नौकरी भी दिलवाया। हालेलुया। और अच्छी जिंदगी है, इसके बावजूद मुझे खाना खिलाने को कोई। अब बाइबल में भी हमको देखने को मिलता है, पहले सामुएल 3 अध्याय 30 वाक्य, पहले सामुएल 30 अध्याय 13 पद। और उसको 13 पद पर उसमें हम एक बात को फिर देखते हैं। 13 पद में लिखा है, हालेलुया। हाँ, तब दाऊद ने उससे पूछा, एक व्यक्ति है वो मिस्री देश के हैं, अमलेकी के पास वो नौकरी किया करता था। वो मिस्री देश का है, अमलेकी के पास वो नौकरी करता था। वो कहता है तुम किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा मैं तो मिस्री जवान और एक अमोलेकी मनुष्य का दास हूँ और 3 दिन हुए हैं कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़। वो मरने वाला था। दाऊद के लोगों के हाथ लगा और उन्होंने उनको कुछ खिलाया। हालेलुया। उसका जान उसमें आया है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में औरों का विषय में हम कितना जवाबदारी लेते हैं, ये हमें सोचने की बात है। हालेलुया। हमारा पास भी कभी हमारे जूनियर होते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं कोई जूनियर होते हैं, हमारा घर में कोई काम करते हैं या हमारे सगा है,
हालेलुया। जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं पर और कोई काम करता है, उसका विषय में आपका और मेरे मन में क्या है, उस दया उत्पन्न होता है। हालेलुया। अब वापस मत्ती 8 और 6 पद में 6 पद में हम देखते हैं, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। और उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। एक व्यक्ति है सूबेदार, सूबेदार माने कम से कम 100 सिपाहियों का अधिकारी, उसके हाथ में 100 सिपाही होते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे अपना ये पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं, पर ये वाड़ी का पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज जो है पुलिस इंस्पेक्टर होता है। उसका हाथ के नीचे कितना पुलिस है आपको अंदाजा है? मेरे को लगता है करीब 50 लोग। हालेलुया। सारे डिपार्टमेंट के मिला के 50 या 60 लोग है। हालेलुया। अब पुलिस इंस्पेक्टर का कितना रुआब होता है? डरते ना लोग, डरते हैं। उसके पास अधिकार है, उसका हर बात को मानते भी हैं। और ये 100 सिपाही के सूबेदार, हालेलुया, इसके पास बड़ा अधिकार है, उसके पास काम धंधा है, बहुत बिजी रहता है। हालेलुया। उसको ड्यूटी भी देखना है। हालेलुया। नहीं तो राजा इसको छोड़ेगा नहीं, ड्यूटी नहीं करेगा तो राजा छोड़ेगा क्या? ये सूबेदार के पीछे एक और एक रैंक होता है, उसके ऊपर और एक रैंक होता है, सब है। हालेलुया। इनके आदित्य के लोग रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके हाथ में 100 लोगों का है, परंतु ये सब कुछ रहने के बावजूद उसको अपने नौकर का चिंता थी। हालेलुया। अपने नौकर के लिए, हालेलुया, अपने नौकर के लिए वो यीशु मसीह को ढूंढने जा रहा है। आज हम लोग अपने लिए भी यीशु मसीह को ढूंढने जाते हैं। तरफ ये वो तकलीफ है, सहन करेंगे, नहीं जाएंगे। आपको मालूम है जंगाई मिलेंगे, आशीष मिलेगा, सब कुछ होगा, नहीं। हालेलुया। हम विश्वासी भी डॉक्टर के ऊपर हमारा भरोसा बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरे पास पैसा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, पास्टर को फोन करके क्या फायदा है? पास्टर क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। आपको विश्वास नहीं है प्रार्थना में। हमको प्रार्थना में विश्वास कब आता है? बोलिए, प्रार्थना में विश्वास कब आता है? जब तक सब जगह से घूम के आते। जब थाली बजाओ। ये डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका इलाज करते हैं, उसका इलाज करते हैं। सब कुछ करने के बाद सबने हाथ उठा दिया। हालेलुया। अच्छा काय कराओ? आता पास्टरला जरा फोन करून सांगवा, कदाचित त्यांनी प्रार्थना केलं, काहीतरी होईल, काहीतरी होईल. पास्टरने प्रार्थना केलं, शंकाय भेटलं, चांगलं झालं. चर्चला यायचे, चर्च में नहीं आया। हालेलुया। ये हम लोगों का हाल है। हालेलुया।
जब उसको क्या बीमारी लग गया, क्या बीमारी था? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसको बहुत बड़ा बीमारी। हालेलुया। हाँ, दुखी पड़ा है, लिखा है। आप लूका रचित सुसमाचार में जाएंगे, 7वां अध्याय, लूका 7। उसको बीमारी लिखा है क्या? बीमारी से मरने पर था, बीमारी से मरने पर था। उसको लकवा था। हालेलुया। लकवे के बीमारी है, इंग्लिश में स्पष्ट लिखा है, एक प्रकार के लकवे की बीमारी था। हालेलुया। लकवे की बीमारी एक दिन में पूरा ठीक नहीं होता। हालेलुया। हाँ, तो यीशु के पास आया, यीशु को बोला आके चंगा करो। हालेलुया। उसने अपने पत्नी को नहीं देखा। हालेलुया। अपने काम को नहीं देखा, परंतु अपने नौकर के लिए उसने समय निकाला और यीशु के ऊपर विश्वास किया। यीशु पर विश्वास किया। सबसे बढ़कर उसने यीशु पर विश्वास किया। आज आपके हमारा जीवन में हमारा विश्वास कितना है? हालेलुया। पहले हमारे जरूरत को पूरा कौन करेगा, फिर हमारे लोगों के जरूरत, यानी नौकर है, भाई है, मेरा परिवार के है या रिश्तेदार है। हालेलुया। हाँ, बहुत बार जो है भी हमारा सरिता है और कई लोग हैं, चर्च में कई लोग हैं, वे लोग आते हैं, बोलते हैं मेरा एमपी में वो लोग दोबारा उनके लिए प्रार्थना करो। हाँ, कोई बोलता है हमारा जामगढ़ में बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करो। हाँ, कोई बोलता है छत्तीसगढ़ में हमारा फलाना व्यक्ति है, उनके लिए प्रार्थना करो। ये आपका हमारा स्वभाव में ऐसा होने की जरूरत है। अगर नहीं है, हम अपने स्वभाव को बदलने का, ठीक, मेरे को बोलना तो बहुत कुछ है मगर अभी अपने पास समय, ठीक। दूसरी बात देखिए आगे, छठा पद, 8 और 7 पद। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और 8 पद में क्या लिखा है? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। मुख से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हाँ, ये एक विश्वास है। हालेलुया। अधिकार को जानना, सामर्थ को जानना। हालेलुया। अधिकार को जानना और सामर्थ को जानना। वो आगे मैं तेरे शॉर्ट में बताता हूं। आगे
वो क्या कहता है, मैं भी एक अधिकारी हूँ, मैं भी एक अधिकारी हूँ और मेरे ऊपर भी कई अधिकारी हैं। तो तो मैं मेरे सिपाही को, हालेलुया, मेरे अधिकार के नीचे जो कोई है उसको मैं जब कहता हूँ जाओ तो वो जाता है, आओ तो आता है। अब ये अधिकार को ये सूबेदार परमेश्वर के साथ जुड़ रहा है, हालेलुया, परमेश्वर के साथ जुड़ रहा है। मेरे को परमेश्वर मेरे को अधिकार दिया है, हालेलुया, मेरा अधिकार से मैं किसी को बोलता हूँ जाओ तो जाता है, आओ तो आता है। अब वो कहता है, यीशु वचन में नहीं लिखा और उसका कहने का तात्पर्य यह है, तू तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हालेलुया, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, हालेलुया। और ये बात जो है उत्पत्ति से वो जुड़ रहा है। उत्पत्ति में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने जो कहा वो हो गया, जो कहा वो हो गया, हालेलुया। पानी अलग अलग हो गया, अंधकार के बीच में उजाला आ गया, हालेलुया। सूरज चंद्रमा नक्षत्र सब कुछ निर्माण हो गया, रात के लिए उजाला अलग हो गया, दिन का उजाला अलग हो गया। ये सब कुछ कैसा हुआ, शब्द से हुआ, शब्द से हुआ। ये बात को ये सूबेदार अंगीकार करता है, हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, हम करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान, हालेलुया। वो ये कह रहा है, यीशु मसीह तू सारे सृष्टि का मालिक है, तू सृजनहार परमेश्वर है। जब मैं एक अधिकारी होकर मैं मेरे सिपाही को बोलता हूँ तो जाओ तो जाता है, आओ तो आता है, और तुम्हें मेरे छत के नीचे आने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। तो यही से कह दो, हालेलुया, कह दो मैं विश्वास करता हूँ वो जगह बुझ है, हालेलुया। आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है चर्च में, गलीचे में क्या हो रहा है, हालेलुया। पादरी साहब क्या कर रहा है, पास्टर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दुष्ट आत्मा निकल जाओ, बीमारी चले जाओ, बोल तो रहा है ना, और क्या कर रहा है, हालेलुया। या ये हो रहा है कि मैं सिर पर रख के बोला चा चा चा, हालेलुया, और मेरे को सिर पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको बताता है, हालेलुया। आपको विश्वास आना चाहिए, मास्टर साहब आया मेरे लिए प्रार्थना करता, ऐसा इलाज बिगड़, आपको विश्वास नहीं आता, पास्टर आपके पास आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, 2-4 तेल डालना चाहिए,
बहू बना के देना चाहिए, तभी ठीक होता बोलते हैं। हालेलुया। या आप लोगों का अपना विश्वास है, मैं कहता हूँ कहने से होगा। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर ने कार्य किया कि नहीं किया? हालेलुया। तो इज़राइल के अंदर में भी ऐसा एक विश्वास मैंने अभी तक नहीं देखा। हालेलुया। अब उसके कहे अनुसार वो गया घर पर, उसका नौकर चंगा नहीं हुआ। बोलो ना, हो गया। हालेलुया। कैसा हुआ? उसका कहने से हो। आपको भी कहना चाहिए। आप बोलते हैं, आप बोलते हैं, आप शैतान को बोलो दूर हो जा, तेरा काम नहीं है, जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, इन दिनों में शैतान मेरे पास आता ही नहीं है, वो डरता मेरे से। बहुत पहले के समय के मेरा अनुभव को बताता हूँ। जब कभी मैं प्रार्थना के लिए अपने घुटनों में मैं आता था, प्रार्थना करने लगता था, ऐसा लगता इधर से एक आ रहा, इधर से एक आ रहा, ऐसा कुछ खड़े हैं, ऐसा मेरे को लगता। ये सुबह हम तो सब चले जाया, बस मेरे को आराम ना करना, मेरे को प्रार्थना कर जा कहाँ ये सुबह और बात में कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप जब प्रार्थना करेंगे शैतान घबराता है, शैतान चिढ़ता है, आपका प्रार्थना का बीच में पंगा डालने के लिए कुछ ना कुछ करता है। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, बच्चे कोई चीज को फेंकेंगे, धड़ाम करके आवाज आएगा, तो ये प्रार्थना करेंगे, ए तूने क्या किया? हो गया गड़बड़। हालेलुया। अरे धड़ाम गिरा तो गिरा, कोई फर्क नहीं, क्या फर्क पड़ता है? टूटे तो टूटे, क्या फर्क पड़ता है? अगर टूटा हुआ एक बार टूट ही गया तो उसको मैं क्या करने वाला? चिल्लाने से क्या करने वाला? हालेलुया। मैं मेरे प्रभु में मैं बना लूं। हालेलुया। बच्चे यहाँ पर कुछ भी करें मुझे, क्योंकि ये शैतान का काम है। जब आप प्रार्थना करेंगे तभी सब गड़बड़ होगी। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, ये अनुभव की बात बताता हूँ। किसी के घर में जाके उनके मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ के प्रार्थना करके मैं आता तो मेरे बीवी के साथ बीच में झगड़ा होगा। हालेलुया। फिर आपको प्रार्थना करना पड़ता है। हालेलुया। ये सब अनुभव है। हालेलुया। ये लड़ाई जो है, ये शारीरिक लड़ाई नहीं है, आत्मा में। हालेलुया। आपको तैयार करने की जरूरत है। कह दो, बोल दो, तुम्हारा मेरे घर में काम नहीं है। पास्टर को फोन मत करो, पास्टर साहब हमारा घर में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तुम प्रार्थना करो। मैं क्या प्रार्थना? तुम्हारा घर है, तुम्हारा परमेश्वर नहीं है क्या? हालेलुया। तुम्हारा घर है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा घर में नहीं है क्या? है ना? जोर से बोलो उसको, डांटो, डांटने की हिम्मत करो। हालेलुया। ये नहीं पास्टर बोलो मत और पूछो मत, ऐसा आप अपने अंदर में भी एक विश्वास रखने की जरूरत है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास आया, यीशु के पास जो है अपने बात को बताया। हालेलुया। और अपने आप को नम्र किया। हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम लेने के पहले मैं कौन हूं ये समझने की जरूरत है। हालेलुया। मैं उसका बेटा और बेटी बनने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को पढ़ने के जरूरत है। परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। कोई अन्य जाति यीशु का नाम से कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु का नाम काम करना है, यीशु का आपको अनुयायी बनना पड़ेगा, अनुयायी बनना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु का अनुयायी बनेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। सिर्फ नाम लेके काम नहीं चलेगा। हालेलुया। जब आपको मालूम नहीं है
गैर विश्वासी है, यीशु को जानते ही नहीं है, यीशु के विषय में आप नहीं जानते, किसी ने आपको बोला है यीशु अच्छा है, यीशु के नाम से सब कुछ होता है, आपने बोला है यीशु का नाम काम करें। हालेलुया। हमारे जो दीदी आज जो पीली वाली साड़ी वाली दीदी है, हालेलुया, दीदी सुन रहे क्या? दीदी पहले बार आई, उनको मालूम नहीं, हालेलुया, वो मालूम नहीं, मगर परमेश्वर उनका सुने, उनका सुनेगा। मगर क्या नाम है तुम्हारा? रानू की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि रानू प्रभु के अनुयायी नहीं बन रही है। सॉरी, उदाहरण के लिए बोल रहा, रानू यीशु को जानती है मगर अनुयायी नहीं बनना चाहती, तो परमेश्वर इनका नहीं सुने। मगर हमारा वो दीदी केवल है, उसकी यीशु मसीह के बारे में ना मालूम नहीं है, आज चर्च में आए, चर्च में पास्टर ने जो भी बोला सुन लिया, अब घर को जाके यीशु के नाम से परमेश्वर सुने। हालेलुया। उनके विश्वास को परमेश्वर कबूल करे। नाम ले लिया ना, हालेलुया, उसका नाम का महिमा होगी। परंतु यीशु को जब जानने के बाद में उसका अनुयायी नहीं बनेंगे तो उसका नाम लेने का आपको अधिकार है। समझ में आया दोनों को डिफरेंस? हालेलुया। हाँ, रानू को अनुयायी बनना हो, अरे सभी विश्वासियों के लिए बात, हालेलुया। अविनाश को भी बोल रहा हूँ, अविनाश को तो खड़े हो जाए तो बैठे रहता है, कैसा होगा? परमेश्वर सामर्थ देता है, हालेलुया, परमेश्वर सामर्थ देता है, हालेलुया। आप लोग बोलते नहीं परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। मैं आपको बता रहा हूँ, आज आराधना के समय पर कईयों के जीवन में कार्य हुआ है। आप गवाही बदल नहीं दिया, मैं जानता हूं, मैं जानता। अभी आप बताने की जरूरत नहीं है, हाथ तो उठा सकते हैं कि हाँ प्रभु ने मुझे छुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल रात को 10:30 बजे के बाद में मैं वसंत की तैयारी के लिए मैं खड़ा हुआ। मेरे खाना खाने के बाद उठ के मैं प्रार्थना करने के लिए घुटने में आया और मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर ने कहा कल मैं अपने सामर्थ को भविष्य में प्रकट करूंगा। ये मेरे साथ परमेश्वर ने वायदा किया, हालेलुया। वो वायदे का पक्का है, वो वायदे का पक्का करने वाला वो, हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम को मैं आपको हमको अनुयायी बनने के जरूरत है। उसका नाम लेना काफी, शैतान के विरुद्ध बोलना काफी, उसके साथ झगड़ने की जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का आशीष आपका पास अभी तक आपको प्रकट नहीं हुआ। मैं आपको कहता हूँ, जैसे जैसे आप अनुयायी बनते जाएंगे वैसे वैसे उसके अनुग्रह की आपके ऊपर प्रकट होती जाएगी। प्लीज टेक इट एज ए प्रोफेसी। आप ये भविष्यवाणी करके आप इसको ले सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रभु में पढ़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे प्रभु के प्रकटीकरण आपके जीवन में कार्य करें। आपका आशीष जो गाँव हुआ आशीष जो है आपके जीवन में कार्य करना शुरू करें। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में, कलीसिया में, संगति में आने में, प्रभु के लिए देने में, आप सभी बातों में आप डेवलप करो, बढ़ाओ। हालेलुया। आज कभी-कभी वचन पढ़ते तो मैं कहूँगा रोज वचन, कोई एक वचन दो वचन पढ़ने वाले हैं, मैं कहूँगा कम से कम एक अध्याय पढ़ो। आप अगर एक अध्याय अभी तक पढ़ रहे हैं, मैं कहूँगा 3 और 4 पढ़ो। हालेलुया। अब 3 और 4 पढ़ते हैं, मैं कहूँगा आप पूरे बाइबल पढ़ने का प्रयास करो, प्रार्थना करो, बैठ के प्रार्थना करो। चलते फिरते को प्रार्थना होता है। हालेलुया। हमारे समय प्रार्थना करते हो, प्रार्थना का समय नियुक्त करके वो समय प्रार्थना के लिए दो। हालेलुया। और संगति ना दो, संगति में आने के लिए संपूर्ण प्रयास करो और प्रभु के दशमांश देने में कंजूसी मत करो। बहुत से लोगों को मैं देख रहा, उस दिन से लेके आज तक जो है जो दे रहे हैं वो ही देते आए। क्या प्रभु ने आपके जीवन में आशीष को बढ़ा के नहीं दिया क्या? पहले हमको समझो हमारा कमाई 5,000 था, अभी भी आज भी 5,000 है क्या? 5,000 का जगह पर 15 और 20,000 रुपये का कमाई प्रभु ने मेरे जीवन में नहीं दिया क्या? हम अगर प्रभु को देने के इसमें कटौती करेंगे, उसमें अगर हम एक सीमा बांधेंगे तो फिर आशीष का भी सीमा हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मैं आपको कहता हूँ विश्वास के भरोसे में कलीसिया नहीं चलता है। हालेलुया। परमेश्वर जो करता है उसी के ऊपर से कलीसिया चलता है। हालेलुया। कलीसिया में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये कलीसिया किसी पास्टर का नहीं परंतु परमेश्वर का है। परमेश्वर की योजना के मुताबिक ये कलीसिया बना है। हालेलुया। आपके जीवन में जरूर से प्रगति होगी, आपको भी प्रभु में प्रगति होना जरूरी है। आइए हम अपने सामने खड़े हो जाए। आप कहना काफी है, आप कहो परमेश्वर आपके जीवन में तारीफ है। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए धन्यवाद स्तुति करते हाथ के दिन के लिए। इस महीने का पहले सप्ताह में हम सबको तूने इकट्ठा किया। प्रभु यीशु तूने हम सबके साथ बातचीत किया, हमको स्पर्श किया, हमें अगुवाई किया। आप धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस वर्ष के 8 महीना तुमने आशीष दिया, 90 महीने में कदम रखने के लिए तुमने अनुग्रह किया। आप धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु आने वाले के 4 महीने को तेरे ही पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। प्रभु नया वर्ष में जब हम प्रवेश करेंगे, जय के साथ हम प्रवेश करें और तेरे नाम को जय जयकार करते हुए हम आगे बढ़ता चाहे। ऐसा तू हमारे जीवन में कार्य कर। तूने कहा तू कहो तो हो जाएगा। हम विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं और हम अपने जीवन में विश्वास में बढ़ना चाहते हैं। ईश्वर तू हमारे जीवन में कार्य कर, अनुग्रह दे, आशीष दे, हमारे विश्वास को बढ़ा। तो तेरे वचन में बढ़े, तेरे साथ बात करने में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, संगति में बढ़े और प्रभु तेरे राज्य बनाने के लिए देने में बढ़े और हम अपने आशीष में तेरा अनुग्रह से बढ़े। ऐसे हम प्रार्थना आए हुए हरेक को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। सबको ऊपर तेरा अनुग्रह का हाथ खोल दे, आशीष दे, सारा महिमा आदर गौरव यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ
प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और सब मिलकर कहे आमीन। आमीन आमीन।